बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टैब्स ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म दी एम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में खुशामदीद। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 2 की साइंस की बुक के यूनिट नंबर 15 के पेज नंबर 76 को। गुज़िश्ता 2 दिनों की डायरी में हमने इसी यूनिट के प्रीवियस पेज को डिस्कस किया था। नेक्स्ट टाइम पेज नंबर 76 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास यूनिट नंबर 15 जो है हीट इज़ एनर्जी, यानी कि जो गर्मी है वो क्या है, ताकत है। गर्मी जो है वो एनर्जी है। उसके बारे में हमने पीछे काफ़ी सारा कुछ पढ़ लिया था, जिसमें अब हम जो नेक्स्ट करने हैं वो है वे ऑफ प्रोड्यूसिंग हीट। अब हरारत को पैदा करने के तरीके, हरारत को पैदा करने के ज़रिए, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पीछे हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि हरारत किन तरीक़ों से पैदा होती है, या हरारत क्या है, या किन तरीक़ों से ये पैदा होती है। नेक्स्ट अब जो हमारा करने वाला काम है वो ये है कि हम इनके जिन तरीक़ों से ये पैदा होती है उन तरीक़ों के बारे में जानेंगे। हीट कम्स फ्रॉम फ्रिक्शन। हीट जो है वो रगड़ से पैदा होती है। रगड़ क्या, जब मैं हाथों को यूँ आपस में रब करती हूँ, मेरे हैंड गर्म हो जाते हैं, और ये जो रब करना होता है ये फ्रिक्शन होती है। दो चीज़ों का आपस में रगड़ खाना जो है वो फ्रिक्शन कहलाती है। और इन दोनों चीज़ों से, आपके पास माचिस है और उसकी एक सलाई है, तो आप क्या करते हैं, आप उसके साथ यूँ जब उसे रगड़ते हैं, रगड़ रहे होते हैं ना, ये काम रगड़ना ही होता है ना। आप यूँ रखेंगे क्या सलाई जल जाएगी? नो। आप उसे यूँ रखेंगे जल जाएगी? नो। आप क्या करते हैं, यहाँ भी मसाला लगा हुआ है, यहाँ भी मसाला लगा हुआ है, आप उसको यूँ रगड़ते हैं, हीट पैदा होती है, और हीट से कई दफ़ा चिंगारी सिर्फ बनती है और कई दफ़ा शोला बन जाता है, जो आपकी माचिस की तीली बिल्कुल खुश्क होने की वजह से उसे आग पकड़ लेता है और वो तीली जलना शुरू हो जाती है। तो वो फ्रिक्शन का अमल होता है, रगड़ का अमल होता है, जो तीली को जला देता है। इसी तरह लाइटर होता है तो उसका भी बटन होता है, और एक दूसरी साइड पर लोहे की पतली सी होती है स्टील की, वो जब यूँ दबाते हैं तो रगड़ खाती हैं आपस में, जिससे शोला पैदा होता है, और फ्रिक्शन का अमल भी वहाँ काम कर रहा होता है। यहाँ कह रहे हैं हीट कम्स फ्रॉम फ्रिक्शन। हीट जो है, हरारत जो है वो रगड़ने से पैदा होती है। रब योर हैंड्स टुगेदर, अपने हाथों को एक दूसरे के साथ रगड़ें। रगड़ना, योर हैंड्स टुगेदर, आपस में रगड़ें। वी विल फील हीट, तो हमें गर्माइश महसूस होगी। इट आल्सो कम्स फ्रॉम बर्निंग थिंग्स। ये हीट जो है और कहाँ से भी हमें मिल जाती है? बर्निंग थिंग्स, जलती हुई चीज़ों से। थिंग्स दैट आर बर्नड, चीज़ें जो जलती हैं। टू गिव हीट, चीज़ें जो जलती हैं हरारत देने के लिए। आर कॉल्ड फ्यूल, तो वो क्या कहलाती हैं? फ्यूल कहलाती हैं, यानी जलने वाला मादा कहलाती हैं। ऑयल जलता है तो उसे हम फ्यूल कहते हैं। गैस जलती है उसे फ्यूल कहते हैं। वुड जलती है उसे फ्यूल कहते हैं। कोल यानी कोयला होता है उसे भी फ्यूल कहते हैं। आर काइंड्स ऑफ फ्यूल, ये क्या है? ये फ्यूल की इकसाम है। कौन कौन सी? ऑयल, गैस, वुड एंड कोल। When we get closer, जब हम करीब होते हैं, टू अ हीट सोर्स, आग हरारत पैदा करने वाले के ज़रिए के जब हम बहुत करीब होते हैं, वी फील मोर हीट, तो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा हरारत महसूस होती है। जब आप चूल्हे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं तो आपको ज़्यादा हीट महसूस होती है। जब आप धूप में खड़े होते हैं आपको ज़्यादा हीट महसूस होती है। जब आपके हैंड में बिल्कुल चाय का कप पकड़ा होता है तो आपको ज़्यादा हीट महसूस होती है। चाय प्लेट अगर गर्म पकड़ी है ज़्यादा हीट होगी, और इसी तरह अगर आप हीटर के पास बैठे हैं तो भी आपको ज़्यादा हीट महसूस होगी। देयरफॉर, यही वजह है कि द अमाउंट ऑफ हीट की जो मिकदार है, हरारत की जो मिकदार है, वी फील, हम जो हरारत की जो मिकदार हम महसूस करते हैं, डिपेंड्स, वो इन्हिसार करती है, अपॉन आवर डिस्टेंस, हमारे फासले को, फ्रॉम द हीट सोर्स। हम जो हरारत पैदा करने वाला ज़रिया है उससे हम जितने ज़्यादा दूर होंगे, जितने ज़्यादा करीब होंगे, उतना ही हमें हरारत का पता चलेगा। अगर हम ज़्यादा करीब हैं तो हमें ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा हरारत महसूस होगी। अगर हम दूर हैं तो हमें कम हरारत महसूस होगी, और अगर हम काफ़ी दूर हैं तो हमें फील ही नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ हीट। अब वो कह रहा है कि हरारत को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। वी नीड हीट, हमें आग की ज़रूरत होती है। टू कीप वार्म, खुद को गर्म रखने के लिए। टू कुक फूड, खाना बनाने के लिए। टू ग्रो क्रॉप्स, गर्मियाँ नहीं होंगी तो हमारी गंदम नहीं पकेगी, चावल नहीं पकेंगे, कपास जो है वो नहीं होगी, सब्जियाँ नहीं होंगी। बहुत से फल हैं जो गर्मियों में सर्दियों में बनते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें सर्दियों की धूप की ज़रूरत होती है। इसी तरह गर्मियों में तो मैंगो तो पक ही नहीं सकता जब तक कि आप जो है ना वो, आप कह रही हैं सॉरी, मैंगो तो उस वक्त तक जो है वो पक ही नहीं सकता जब तक उसे बहुत ज़्यादा गर्मी ना दी जाए, बहुत ज़्यादा उसको हीट ना मिले, यानी सूरज की रोशनी ना मिले। तो उसके लिए क्रॉप्स, यानी कि फसलों को पकने के लिए भी जो है, जिस तरह आपके खाने को पकने के लिए आग की ज़रूरत होती है, इसलिए फसलों को पकने के लिए धूप की ज़रूरत होती है, और ये भी हरारत की एक किस्म है।
टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब आपकी सोलर प्लेट जो है वो क्या वर्क करती हैं, वो ऊपर से सूरज की जो हीट होती है उसको जज़ब करती हैं अपने अंदर। उनके अंदर छोटे छोटे पीसेस मौजूद होते हैं मुख्तलिफ मटेरियल्स के, धातों के, जो कि गर्म हो जाते हैं, वार्म हो जाते हैं, और वो फिर हीट पैदा करती हैं। और वो हीट जो है वहाँ लगी वायर जो है उनमें मशीनरी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बनाती हैं, यानी लाइट को बनाती हैं। और वो वायर के ज़रिए वो लाइट आपके रूम में आती है, जहाँ पर आपका कूलर या आपकी लाइट या आपका पंखा जो भी आप चलाना चाहें वो चीज़ चलती है। ठीक है, तो क्या कहता है वो, बिजली पैदा करने के लिए, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पैदा करने के लिए भी हीट की ज़रूरत होती है। घरों में ये काम छोटे पैमाने पर होता है, बिजली घरों में ये काम बहुत बड़े पैमाने पर होता है। आई होप कि मैंने आज का ये जो लेसन है आपको अच्छे से क्लियर कर दिया होगा। नेक्स्ट ऑडियो में मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, बिला ज़रूर बाहर मत निकलें, हैंड्स को बार बार सैनिटाइज करें, पेरेंट्स का कहना मानें। और अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको कहीं कोई क्लियरिफिकेशन नहीं मिल रही, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कॉल करें, हम इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम जो है उसे सॉल्व करेंगे। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।